हुजूर की मौजूदगी में कब्र सिर्फ इसलिए दबा रही है कि लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। हालांकि ये दर्जात की बुलंदी के लिए था, गुनाह की वजह से न था, जराइम की वजह से न था, अल्लाह अकबर अज़ाब की वजह से न था। अब मुझे बताओ, सहाबी, इतने अजीम सहाबी लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटे से न बचे तो कब्र हुजूर के खड़े होने के बावजूद यूं दबाती है, तो जो जिना करते होंगे उनका कब्र में अंजाम क्या होगा? जो शराब से नहीं बचते होंगे कब्र में उनका अंजाम क्या होगा? जिनको कलमा भी सही पढ़ते नहीं आता उनका अंजाम क्या होगा? जिसके घर में शादी के मौके पे डीजे बजता होगा उनका अंजाम क्या होगा? जो बेटा और बेटियों की शादियों में नाच गानों की महफिलें रखते होंगे कब्र में उनका अंजाम क्या होगा? जो औरतों पर पाप की नजरें डालते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? जो सूद के धंधे करते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? जो हराम लुक्मे खाते होंगे उनका अंजाम क्या होगा? ये कब्र है, कब्र, ये कब्र है। किसी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कब्र किसी को दबाने से भी रुकी है? कोई ऐसी जात है जिसको कब्र ने नहीं दबाया? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, जरा सुनिए ध्यान से। मेरे आका फरमाते हैं, एक ही खातून है, एक ही औरत है जिसको कब्र ने नहीं दबाया, और वो मेरी माँ। आका फरमाते वो मेरी माँ फातिमा बिनते असद है। ये मौला अली की सगी अम्मी है। हुजूर इनको चच्ची नहीं कहते थे, कहते थे वो मेरी माँ है। मेरी माँ के बाद उसने मुझे माँ का प्यार दिया। फरमाते हैं मेरी माँ फातिमा बिनते असद को कब्र ने नहीं दबाया, बाकी सबको कब्र ने दबाया। तो किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया, आका क्या आपके बेटे हजरत कासिम को भी कब्र ने दबाया? सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया, आका क्या आपके बेटे कासिम को भी कब्र ने दबाया? मेरे आका फरमाते हैं कासिम तो बड़े हो गए थे, उससे छोटी उम्र में मेरा बेटा इब्राहिम का दुनिया से विसाल हुआ, कब्र ने मेरे इब्राहिम को भी दबाया, कब्र ने मेरे इब्राहिम को भी दबाया। गौर कीजिए, नबी का सगा बेटा, रसूल अल्लाह का सगा बेटा, नसब के एतबार से इससे बड़ा नसब किसका हो सकता? आका फरमाते दूध पीता बच्चा था मेरा लाडला, कब्र ने उसको भी दबाया। लेकिन हाँ जरूर है, कब्र सबको दबाती है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं खुशनसीब जिनको ऐसे दबाती है जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ बेटा जब माँ को मिलता है तो माँ कैसे दबाती है वैसे, और कुछ को ऐसे दबाती है कि हड्डियां और पिसलियां टूट टूट जाती। हमारा हाल क्या होगा? हमारा तो हाल है हमें कलमा भी नहीं आता। नबी का सगा दूध पीता बच्चा, किसी का भी दूध पीता बच्चा बेगुनाह होता, किसी का भी दूध पीता बच्चा बेगुनाह होता है। रसूलुल्लाह का दूध पीता शहजादा है, रसूलुल्लाह का दूध पीता शहजादा। जब अवाम के बच्चे बेगुनाह होते हैं तो सैयदुल मासूमीन का बेटा है, आका फरमाते उसको, मेरी बहनों सोचो, ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों सोचो, मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली मेरी बहनों सोचो। एक हदीस और पढ़ दूं और बहनों की तवज्जो के लिए, हुजूर की शहजादी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद का विसाल। हुजूर की 4 शहजादियां थी, उसमें से ज़ैनब बिनते मोहम्मद उनका विसाल। आका बार बार आसमान की तरफ देखते थे और रोते, देखते थे और रोते। साहबा ने कहा, आका बहुत रो रहे हैं आप अपनी बेटी के विसाल पे। फरमाया, हाँ मेरी बेटी बहुत कमजोर है ना, मैं सोचता हूं कि इसको कब्र दबाएगी मेरी कमजोर बेटी को। आका फरमाया, भाइयों शायरी की दुनिया और है हकीकत की दुनिया। मैं कोई गढ़ के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, इमाम सुयूती के शरह सुदूर का उतना बाप पढ़ लो आंखें खुल जाए, मैं वहीं से पेश कर लूं। आप हवाला में दे रहा हूं, घर जाके उठा के नेट पे सर्च कर लें। अल्लामा फैज अहमद उवैसी अलैहि रहमान ने उसका तर्जुमा किया उर्दू जबान में, हिंदी में भी मौजूद है, जरा जाके देख लेना। आका अपनी बेटी हुजूर की शहजादी, आका फरमाते मेरी बेटी ज़ैनब मेरी बड़ी नेक बेटी है। आका फरमाते बहुत कमजोर है, जब इसको कब्र दबाएगी तो इसका क्या बनेगा? फिर मेरे आका रोते हुए कहते हैं, मेरी इस बेटी ज़ैनब को भी कब्र ने दबाया, इसको भी कब्र ने। और आका फरमाते जब ज़ैनब को कब्र दबा रही थी तो आवाज जो आ रही थी कब्र के दबाने की, इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उसको सुन रही थी।
लेकिन यही फिर अल्लाह वालों को मां की तरह कब्र दबाती है, यही हमारा अकीदा है। लेकिन आपसे पूछता हूं मेरी बहनों, बताओ, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनती हो, तुम्हें कब्र कैसे दबाएगी? भूल गए हो कब्र को? कब्र को भूल गए हो? मर्दों से बात करती हो हंस हंस के, खिलखिला खिलखिला, तुम भूल गई चचाजाद बेटे से, चचा के बेटे से, चचाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज, मामूजाद भाई से पर्दा करना फर्ज, खालाजाद भाई से पर्दा करना फर्ज, खाला के बेटे से ही पर्दा करना, देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है, मस्जिद के इमाम से भी पर्दा करना फर्ज। आज औरतें इतनी बेबाक हुई कि अजनबी मर्दों से खिलखिला के बातें कर। आका फरमाते हैं जो औरत सिर्फ खुशबू लगा के घर से निकले कि उसकी खुशबू मर्दों की नाक में पहुंचे, ऐसी औरतें कयामत के दिन जानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी, जिनाकार औरतों की हैसियत से ऐसी औरतें। सोचो तो सही, जो मजहब तुम्हें मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता, उस मजहब की मानने वाली औरतें ब्यूटी पार्लर तक जा रही। और हमें क्या हो गया? हमें क्या हो गया? हमारा मजहब, आज हम मजहब से दूर हो गए। सोचो, मरना है, हमने दर्जनों मैयतों को अपने हाथों से दफन करते हुए देखा है, दर्जनों। हमें भी मरना है। सोचो जब कब्र दबाएगी क्या? एक नेक बंदा, अल्लाह का वलियों से भी बुलंद मर्तबा बंदा, सैयदुल अंसार, लाशऊरी तौर पर पेशाब के छींटों से न बचे तो कब्र यूं दबा रही है। हुजूर के चेहरे पे आसार आते हैं और हम गुनाह से नहीं बचे। चुगली हम करें, गीबत हम करें। शादियों का हाल देखो, शादियों के नाम पे पाप मुसलमान कितना कर रहा है। डीजे तो छोटी सी बात हो गई, हमारे जराइम के मुकाबले में अब डीजे 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 छोटी सी, ये भी जुर्म है। डीजे भी जुर्म है, लेकिन ये लोगों के नजदीक अब डीजे से भी जी नहीं भरता। लोग अब तो नचा रहे ला करके। मेहंदी की रस्में हैं, हल्दी की रस्में हैं, मुशरिकाना रसूमात हैं। बताओ, कभी रसूलुल्लाह के घर की शादी देखी? कलमा नबी का पढ़ते हो, नबी के घर के मुताबिक शादी नहीं करते, मुशरिकों के मुताबिक शादी करते हो। किससे दिल का रिश्ता जोड़ रखा है? और जिस शादी में म्यूजिक ना हो, गाने बाजे ना हो, तमाशे ना हो, उस शादी का मजाक उड़ाते हो ये कहकर कि शादी हो रही है कि मैयत हो रही है। और मैं लोगों से कहता हूं, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रसूल की खुशी आपको चाहिए और अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग देखना है, तो ये झूठी अवाम की फिक्र मत करो। कौन तारीफ करेगा, कौन तौहीद करेगा, पब्लिक की जबान की फिक्र छोड़ दो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की फिक्र करो। क्योंकि जन्नत हमें इन झूठी पब्लिक से नहीं लेना, जन्नत तो हमें अल्लाह से लेना है, उसके रसूल से लेना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाने की आवाज शादी के मौके पर जहां जहां तक जाएगी, जितनी दूर तक आवाज जाएगी, जितने लोग सुनेंगे, वो सब अगर खुशी से सुन रहे तो गुनहगार होंगे, और उन सब का गुना उसके सर पे आएगा जिसने वो गाने की महफिल रखी है, जिसने वो म्यूजिक की महफिल रखी है। और याद रखना, जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से आती है, तो अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, तुम्हें जो खुजली आती है ना, वो भी गुनाह की वजह से आती है। आंखें जो फड़कती है वो गुनाह की वजह से फड़कती है। ठोकर भी लगती है तो गुनाह की वजह से लगती है। चिराग भी बुझता है तो गुनाह की वजह से बुझता है। आप मुझे बताएं, दिल बेकरार और बेचैन भी होता है तो गुनाह की वजह से होता है। अब बात समझ में आई? अगर इसकी तरफ हम जाएं, हदीस में गौर करें, आका फरमा रहे खुजली भी आती है तो गुनाह की वजह से। इसका मतलब यह है, अगर हम गुनाह करना छोड़ दें तो हमें कभी इंशाअल्लाह खुजली भी नहीं आएगी। अगर हम गुनाह करना छोड़ दे, हमें कभी ठोकर भी नहीं लगेगी। अगर गुनाह करना छोड़ दे, हमें कभी कांटा भी नहीं चुभेगा। दाता साहब तो यहां तक फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह छोड़ दे, इंशाअल्लाह कभी उसके कपड़े भी मैले नहीं होंगे। गुनाह वो है। आज हम कहते हैं इतना टेंशन क्यों है? ये टेंशन क्यों? लोग कहते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है। यही कहते हो। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे बताऊं? गुनाह कर रहे हो इसे। घर में बेचैनी है, गुनाह कर रहे हो इसे। आप कहेंगे क्या रिश्तों का ताल्लुक भी
नेकी और बदी से? मैं कहा बिल्कुल है। बता दूं आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रिश्तों का ताल्लुक भी नेकी। और ये भी बता दूं, अगर काफिर भी नेकी करे, नेकी की बरकत सुन लो, अगर काफिर भी नेकी करे तो उसकी नेकी का बदला अल्लाह उसको दुनिया में दे देता है। काफिर होने की वजह से आखिरत में तो उसको कुछ नहीं मिलना, लेकिन दुनिया में उसको मिल जाता है। आपको सुनाता हूं और कैसे अच्छे रिश्ते आते हैं। काफिर की नेकी का सिला दुनिया में क्या मिलता है वो सुनिए। एक शख्स है जिसको दुनिया नौशेरवान कहती। सुना नौशेरवान का नाम है? नौशेरवान। लोग उसको आदिल कहते हैं। लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग उसको आदिल कहते हैं। बहुत आदिल करता था, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करता, लोग उसको आदिल कहते। नौशेरवान तो आदिल करके लोगों के कौल के मुताबिक मर गया। उसका बेटा यज़्दजर्द, उसकी 3 बेटियां थी। मुसलमानों के साथ जंग हुई, ईरान की जंग। वो जंग में भाग गए, जंग छोड़ करके हार गए। तो सैकड़ों औरतें और वो 3 बेटियां कनीज बनकर ईरान से मदीने मुनव्वरा लाई गई। अब देखना नेकी का सिला। ईरान तो आ गई। आने के बाद वो 3 बेटियां थी बड़ी खूबसूरत, चूंकि बादशाह की बेटी थी। ईरान में यूं भी अल्लाह ने हुस्न, मिस्र में, ईरान में, इराक में हुस्न मौजूद है, आप देखते रहते हैं। आज इतनी खूबसूरती है तो उस वक्त, आज से तकरीबन 1400 साल पहले कितना हुस्न होगा। तो बड़ी खौफी, वो भी बादशाह की बेटियां कितनी खूबसूरत रही होगी। 3 बेटियां सोने से लदी हुई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने 3 बच्चियों को देखा, कहा ये कौन है? कहा ये बादशाह की बेटियां हैं। कहा इनको बेच दो। मौलाए कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम ये कहता है कि जो दुनियावी एतबार से इज्जतदार हैं उनको दीन में भी इज्जत दी जाएगी, ये ऐसे बेची ना जाएगी। और अगर बेचना ही है तो मुझे बेच दे। फारूक आजम ने कहा आपने कभी दिलचस्पी नहीं ली, आज दिलचस्पी ले रहे तो आखिर करेंगे क्या? कहा क्या करूंगा, ये बादशाह की बेटी है, इज्जतदार थी ना जाहिरी तौर पे दुनिया में, तो अब दीन में भी इनको इज्जत दूंगा। कहा वो कैसे? कहा एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बनाऊंगा, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बनाऊंगा, और एक को मैं अपनी बहू बनाऊंगा। फारूक आजम ने पसंद किया तो एक का निकाह आजाद करके मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ किया। और क्या किया? मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ निकाह करके सिद्दीक अकबर की बहू बना दिया। दूसरे का निकाह अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ किया और उनको उमर इब्ने खत्ताब की बहू बनाया। और तीसरी का निकाह इमाम हुसैन के साथ करके रसूलुल्लाह की बहू बना दिया। आपसे पूछता हूं, ये 3 लड़कियों के रिश्ते के लिए किसने मेहनत की, किसने काविश की, किसने कोशिश की? बाप ने, भाई ने, दादा ने, किसी ने कोशिश और काविश की? किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन ये 3 बेटियां इतने बड़े घर की बहू बन गई। कितने बड़े घर की, अल्लाह अकबर, जो घराना जन्नती घराना है उस घराने की बहू बनी। वजह, दादा ने कुफ्र में नेकी की थी, दुनिया में अल्लाह ने सिला ये अता किया। बगैर कोशिश के इतने बड़े घराने की 3 बेटियों को बहू बना दिया। और अल्लाह अकबर, फिर जिससे मोहम्मद इब्ने अबू बकर से जो बेटा पैदा हुआ उसे कासिम कहते हैं, और वो कासिम सुसर बने इमाम मोहम्मद बाकिर के। और कासिम के घर जो नवासा पैदा हुआ वो सैयदना इमाम जाफर सादिक की शक्ल में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जो अब्दुल्ला इब्ने उमर के घर बेटा पैदा हुआ वो हजरत सालिम उमर इब्ने खत्ताब का, अल्लाह अकबर, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तबारक व तआला का पोता बना। और उससे जो बेटी पैदा हुई उससे पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की पैदाइश हुई। और उसके बाद जो इमाम हुसैन की बहू बनी उससे जो शहजादा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद सज्जाद आबिद करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हैसियत से जानती है। और इमाम महदी तक फिर इमाम उसी की नस्ल में पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे गरीब नवाज। अगर काफिर नेकी करे तो दुनिया में नेकी का सिला ये मिले कि उसकी बेटियां इतने बड़े घराने की बहुएं बन जाए। अगर मोमिन नेकी करे तो उसकी क्या बरकत मिले। रिश्ते की औकात क्या है, नेकी करके तो देखो,
रिश्ते की औकात क्या है, नेक बन के तो देखो। रोजी की हैसियत क्या है, नेक बन के तो देखो। इज्जत की हैसियत क्या है, नेक बन के तो देखो। अल्लाह के बन जाओ, सारी नेमतें कदमों में चल कर आएगी। लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं होते। गुना गुना गुना, जहां गुना है वहां फना है, इसलिए गुनाहों से तौबा करो। सरकार गरीब नवाज के मलफूजात पढ़ने की तरफ चला था, लेकिन वक्त तमाम हुआ। गरीब नवाज फरमाते हैं, सबसे पहले गरीब नवाज फरमाते, सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको